लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? आपको यहाँ पर बताना है कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा राजधानी किस जगह को कहा जाता है। तो यहाँ पर वह जगह है सिंगरौली, और सिंगरौली एक जिला भी है। क्वेश्चन नंबर 52, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? यहां पर यह क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में आता है। ग्वालियर का जो किला है वह आपका सूरज सेन द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका जो हिंगलाजगढ़ किला है यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश में कितनी निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में 223 विधानसभा की कुल सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश में देवास जिले के अंदर आयोजित किया जाता है, और इनका संबंध गंधर्वपुरी नामक एक जगह से है जो कि सोनकच्छ तहसील के अंदर पड़ती है। अब प्रश्न नंबर 56, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, वैसे काफी सारे अभयारण्य है, लेकिन सबसे छोटा जो अभयारण्य है वह है आपका राला मंडल, और यह पड़ता है इंदौर में। अब क्वेश्चन नंबर 57, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर नहीं बसा है? आपको यह बताना है, और इस नहीं के कारण ही यह आईएमपी क्वेश्चन भी हो जाता है। तो नर्मदा नदी के तट पर निम्न में से कौन सा शहर नहीं बसा है? मंडला, जबलपुर, महेश्वर और सिवनी। तो यहां पर आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, सिवनी। सिवनी ऐसा शहर है जो कि नर्मदा नदी के तट पर नहीं बसा है। जबलपुर में आपका जलप्रपात है। महेश्वर शहर के अंदर से ही नर्मदा नदी निकलती है, इसके बाद मंडला से भी होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 58, आला लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? अब आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है कि किस क्षेत्र में यह गाया जाता है। तो यह विशेष रूप से बुंदेलखंड के अंदर गाया जाता है। प्रश्न नंबर 59, मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं वर्तमान में, भविष्य में बढ़ जाएगी तो वो एक अलग बात है। प्रश्न नंबर 60, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री का नाम क्या है जो कि वर्तमान में इस समय मौजूद है? तो चूंकि हम पीडीएफ 2024 में आपके लिए बना रहे हैं, तो इस डेट में, आज के डेट में मोहन यादव, आप यहां पर इस नाम को हटाकर इसकी जगह लिख सकते हैं मोहन यादव। मोहन जी यादव इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर मोहन यादव भी लिखा जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 61, केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो केवटी जो जलप्रपात है आपका महाना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का छोटा जलप्रपात है जिसे आप केवटी जलप्रपात भी कहते हैं, और महाना नदी के तट पर यह आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 62, सहस्त्रधारा जलप्रपात, यहां पर जलप्रपात से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सहस्त्रधारा वाला एक आईएमपी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 63, भारत के किस राज्य में हीरा
और तांबे के सर्वाधिक स्रोत है। सर्वाधिक सोर्स आपको हीरा और तांबा का कहां पर मिलेगा? तो हीरा और तांबा का सोर्स मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 64, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पहली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पहला जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्तमान के दृष्टि से। तो पहला मध्य प्रदेश का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका गांधी सागर है। ठीक है, गांधी सागर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, संबलगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो आपका संबलगढ़ किला है वह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंदर स्थित है और यह क्वेश्चन भी आपका आईएमपी ही है और बहुत ही फेमस किला है। प्रश्न नंबर 66, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गीत मेरा मध्य प्रदेश है किसकी रचना है? यहां आपको यह पता होना चाहिए, बिल्कुल मोस्ट आईएमपी है, महेश श्रीवास्तव जी की रचना है मेरा मध्य प्रदेश। एक गीत है और मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस पर 1 नवंबर पर वह गाया भी जाता है और अमूमन हर मौके पर आपको मध्य प्रदेश में यह आपको लोग गाते हुए मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 67, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कहां पर? भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? तो आपका राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वह 29 अगस्त को प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 68, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको दिवसों की जानकारी होना चाहिए कि किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर एक निशान एक्स्ट्रा लग गया है, यह आपका 29 अगस्त था। ठीक है, यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 69, सिखों के पहले गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती देश भर में किस पर्व के रूप में मनाई जाती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और बड़ी बड़ी एग्जाम के अंदर इसे जीके में पूछा गया है। तो वह पर्व आपका कहलाता है प्रकाश पर्व। प्रकाश पर्व को ही आप गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में जानते हैं। अब प्रश्न नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है और 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। प्रश्न नंबर 71, विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन होता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर के दिन होता है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है और इसे इस दिन के रूप में जानते हैं। प्रश्न नंबर 72, विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 72 का आपका यहां पर सही आंसर आ जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 73, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हर बूंद कीमती विश्व जल दिवस के ऊपर यह स्लोगन दिया गया है, दिया जाता है। प्रश्न नंबर 74, प्रत्येक 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है? यहां पर यह क्वेश्चन आईएमपी है। क्यों मनाया जाता है इस दिन 31 मई को ही? इस दिन तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों से लोग जागरूक हो, उनके कुप्रभाव को जाने, इसलिए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध मतलब मनाही नहीं
दिवस मनाया जाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं, और यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 या 75, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में आता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 76, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन से दिन आप योग करते हैं सुबह जाकर स्कूलों में, और पूरे देश में योग के कार्यक्रम आयोजित भी होते हैं उस दिन, और वह दिन होता है आपका 21 जून। 21 जून के दिन पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए पूरे दुनिया में इस दिन लोगों के द्वारा योग किया जाता है, और योग के बारे में अच्छी बातें सभी को बताई जाती है। दिन भर इस विषय को लेकर चर्चा की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 77, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 78, 78, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 79, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? अभी क्वेश्चन में हमने बताया था कि स्वामी विवेकानंद वो शख्स है जिन्होंने विश्व पटल पर भारत की बात रख के और भारत को एक नई पहचान दिलाई थी। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न नंबर है आपका 80, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब प्रश्न नंबर है आपका 81, भारत में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। यदि शिक्षक हैं, बच्चे हैं, तो इसे बेहतर तरीके से जानते होंगे कि 5 सितंबर के दिन भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी एक अलग डेट होती है, वह अक्टूबर में होती है, 5 अक्टूबर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अलग है और भारत का शिक्षक दिवस अलग है, और उनकी डेट अलग है। प्रश्न नंबर 82, भारत में शिक्षक दिवस किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? और वे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को ही भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 83, आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई के दिन मनाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, 84, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध सन 1764 में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 85, साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है? साइबर सुरक्षा जागरूकता माह या मंथ अक्टूबर मंथ होता है, और अक्टूबर मंथ में इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
कब की गई थी? यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। कई बार आप समाज विज्ञान में इस फैक्ट से टकराएंगे, इस डेट से टकराएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी और यहीं से आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में बाहर की कंपनियां यहां पर आना स्टार्ट हो गई थी। प्रश्न नंबर 87, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। हॉकी ही भारत का राष्ट्रीय खेल है। आप सब क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल होता है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी भी होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत भारत का है वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान अलग होता है। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में फर्क आपको पता होगा कि क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 89, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। आपको बताना है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है वह शक संवत है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। अब क्वेश्चन नंबर 90, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो यहाँ पर सभी को बहुत बेहतर तरीके से पता है। आप सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को आते हैं, उस समय दोनों समय ही आपका राष्ट्रीय गान स्कूलों के अंदर होता है। तो वह कौन सा होता है? वह होता है आपका जन गण मन। ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में फर्क है। तो हम पहले देख चुके हैं राष्ट्रीय गीत, अब देखा हमने राष्ट्रीय गान। प्रश्न नंबर 91, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? यहाँ पर यह क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, उनके लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए कि यह किसने लिखा है, किसने इसकी रचना की थी। तो वो महान शख्स है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने जन गण मन जो आपका राष्ट्रीय गान है, हमारा राष्ट्रीय गान है, उसकी रचना की थी। प्रश्न नंबर 92, भारत के राष्ट्रगान को कितनी अवधि में गाया जाता है? यह भी मोस्ट आईएमपी है और आपको इतनी ही अवधि में इसे गाने की आदत डालनी भी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। इसका समय होता है 52 सेकंड। 52 सेकंड के अंदर ही राष्ट्रगान को, जनगण मन को गाया जाता है। प्रश्न नंबर 93, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह ग्रहों के अंदर माना जाता है और दिखता भी है चमकता हुआ। क्वेश्चन नंबर 94, बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका जो बद्रीनाथ मंदिर है वह उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 95, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है वह आपका असम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 96, 96, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 और मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो मीनाक्षी मंदिर है यह तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 99, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, सही जोड़ी दिखाना है। एक तरफ मठ है, एक तरफ उनके स्थान है। तो मठ और स्थान की सही जोड़ी का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। संगेरी मठ, संगेरी मठ कहाँ पर है? तो संगेरी मठ जो है आपका होता है स्थित रामेश्वर में, रामेश्वरम में आपका संगेरी मठ है। नंबर 2 है आपका यहाँ पर गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ का संबंध है पुरी से। और से वाला है शारदा मठ।
शारदा मठ का संबंध है आपका द्वारका से। ठीक है, शारदा मठ का संबंध है आपका द्वारका से। तो ये हो गया आपका यहाँ पर ये बी वाला हो गया और ये आपका हो गया सी वाला। और चौथा आपका डी वाला जो है वह है ज्योति मठ। तो ज्योति मठ का संबंध है बद्रिकाश्रम से। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। अब इन्हें आप देख लीजिए कि कहाँ पर है ये ऑप्शन। ये ऑप्शन ए का 3 यहाँ पर, ठीक है, ए का 3 दिखाई दे रहा है ये वाला। बी का आपका है यहाँ पर फर्स्ट वाला। तो ये कहाँ पर है, दोनों ए का 3 बी का 1। तो यहीं पर आपको ए ऑप्शन सही मिल जाएगा। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। हम 50-50 क्वेश्चन को एक एक पार्ट के अंदर सम्मिलित कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में जिस समय यह वीडियो मैंने बनाया है इस समय और इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है। इन फ्यूचर यदि आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद इस वीडियो को देखें तो यहाँ पर आपको वर्तमान पूछा गया है। तो वर्तमान से अर्थ है कि उस टाइम के एट ए टाइम की बात की जा रही है। तो एट ए टाइम में ये नाम बदलते रहते हैं क्योंकि आने वाले समय में कोई और भी रहेंगे। तो यहाँ पर आज की डेट में वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं आज के एपिसोड को। आई होप कि इतना पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक के साथ में सभी दोस्तों को अपने शेयर कीजिए।